कंप्लीट फाइबर है ये। और ये नाश्ते का कुछ सामान है, इसकी सेटिंग। प्लस पॉइंट ये है कि खा लेता है। हमारे किचन की क्लीनिंग भी। सुबह सुबह सबसे पहले मैं इनको खाना खिला देती हूँ। सबसे ज़्यादा खुश ये इसी जगह पर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी मरियम और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स बाय मरियम। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन। एक छोटे बेबी के साथ आपकी मॉर्निंग रूटीन, आपकी डे रूटीन क्या हो सकती है, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी और किस तरह से आप इसको एक अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ईज़ान सो रहा है। जब तक ये सो रहा होता है तो मैं अपने कुछ इम्पोर्टेंट काम कर लेती हूँ। लाइक जब ये उठ जाता है तो आजकल ये बहुत टची हुआ है, तो बस कहता है मामा मुझे पकड़े, और मुझे कुछ भी नहीं करने देता उठने के बाद। सो मैक्सिमम मेरी कोशिश होती है कि जब ये सोया हो तो मैं कुछ अपने हाउस होल्ड अफेयर्स को डील कर लूँ जल्दी जल्दी से। इसी मैं नाश्ते की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, इसकी भी कर लेती हूँ, ज़ान की, इसके कपड़े वगैरह की। यहाँ पर कुछ सामान है, इसकी सेटिंग कर लेंगे। कुछ नाश्ते का सामान है। और सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूँगी कि सुबह उठते साथ 1 गिलास पानी में 1.5 टेबल स्पून चिया सीड्स जो हैं वो मैं लेती हूँ। और ये बहुत हेल्दी हैं। इट्स अ कंप्लीट फाइबर। इससे स्किन बहुत अच्छी रहती है, स्टमक बहुत अच्छा रहता है, ओवरऑल जो है वो वेट मैनेज रहता है। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप गूगल से देख सकते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैं तो बहुत यूज्ड हूँ इसके साथ, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट करने से पहले जो है मैं ज़ान के पैरट्स को जो है वो ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ। इनके लिए जो इनका खाना है उसको फिलअप कर देती हूँ, साथ पानी है। और ये बहुत ज़रूरी जो है वो सुबह सुबह मैंने लाजमी करना होता है। और बहुत प्यारे प्यारे पैरट्स हैं, ज़ान के बाबा इसके लिए लेके आए थे। और सबसे जो खूबसूरत मेरा फेवरेट तरीन पैरट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। किधर गया, इस तरफ है ये वाला। बहुत प्यारा मल्टी से कलर का पैरट है और इसमें लॉट ऑफ कलर्स हैं जब ये उड़ता है, और बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। और मैं सहन का जो डोर है वो ओपन कर देती हूँ, डे लाइट आती रहती है तो ये उसमें ज़्यादा खुश रहते हैं। और ज़ान के ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। उठने के बाद सबसे पहले वो इन्हीं के पास आता है, मैं आपको दिखाऊंगी भी। अच्छा जी, जब तक ज़ान सोया हुआ है उसके जो ड्रेसेस हैं वो भी मैं रेडी कर लेती हूँ, जो कपड़े उसने पहनने हैं रेडी होने के लिए। और उसका बेबी बैग वगैरह उसके पास रख देती हूँ, डायपर वगैरह चेंज करने के लिए, क्योंकि उठने के बाद ये मुझे कुछ भी करने नहीं देता। तो थोड़ी बहुत तैयारी जो है वो इसके उठने से पहले मैं कर लेती हूँ। और ज़ान की जो मॉर्निंग रूटीन में एक सबसे पहली चीज़ आती है वो ये है कि उठने के बाद, अभी आप देखें जी ये उठ गया है, उठने के बाद सबसे पहले ये जाएगा अपने फ्रेंड्स के पास। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी अटैचमेंट हो गई है पैरट्स के साथ। तो अभी इसको नींद में भी यही ख्याल आ रहा होता है कि उठ के मैंने जो है वो उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, उनको खिलाना है, खाना खिलाना है, पानी पिलाना है। तो ये बहुत ज़्यादा खुश रहता है। तो इस तरह की बच्चों को एक्टिविटीज़ जो हैं वो लाजमी करवानी चाहिए। हर टाइम मोबाइल और कार्टून्स और टीवी वगैरह दिखाने से अच्छा उनको जो है वो प्रैक्टिकल तौर पर जो है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दी जाएँ जिनसे उनका टाइम भी स्पेंड हो जाए पॉजिटिव वे में, और उनके लिए हेल्दी एक्टिविटीज़ भी हों। लिहाजा ये इनके साथ बहुत खुश रहता है। जितनी देर यहाँ ये बैठा रहता है उतनी देर में मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ, इसका भी और ज़ान के बाबा का भी। सबसे पहले मैं चाय रेडी कर लेती हूँ। चाय में मैं थोड़ा सा ऑल पर्स ऐड करती हूँ, इससे उसकी जो थिकनेस है और कंसिस्टेंसी और फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है। साथ में पराठा बनाती हूँ मुश्तबा के लिए। उनको नाश्ते में पराठा पसंद है, लेकिन बहुत हैवी नहीं, छोटा सा और बिल्कुल पतला सा। ज़रा सा भी हैवी बन जाता है तो वो लाइक नहीं करते। और गैस इस टाइम एज़ यूजुअल नहीं है, क्योंकि हमारी टाइमिंग गैस से मैच नहीं होती। जब गैस आती है हम नहीं होते, और जब हम होते हैं तो गैस नहीं होती। सो ये मसला भी हल हो जाएगा आई होप। अब नवाज़ शरीफ आ चुके हैं और शायद कुछ अच्छा करें, उम्मीद तो है। और अब जी पराठा देखें, बस इतना सा छोटा सा और पतला सा पराठा बनाया है, बहुत मज़े का, बड़ा क्रंची सा बनता है। और पराठे के साथ जो है वो मोस्टली अचार ले लेते हैं या फिर मैं एग फ्राई कर देती हूँ।
और ज़ियान भी बाबा के साथ थोड़ा सा नाश्ता कर लेता है। प्लस पॉइंट ये है कि उनसे खा लेता है शौक़ से और मुझसे ये खाना नहीं खाता। मुश्तबा की ये हिस्ट्री है कि कभी भी एग पूरा नहीं खाएंगे, हाफ़ या हाफ़ से भी कम खाएंगे। और मेरे वाला जो नाश्ता है उसका एग ख़राब हो गया थोड़ा सा, बट इट्स ओके। अच्छा जी, ज़ियान के बाबा जो हैं वो चले गए हैं नाश्ता वगैरह करके, और ज़ियान को मैंने रेडी कर दिया है और बस अभी इधर खेलता रहेगा और थोड़ी देर बाद अपने बाबा के पास चला जाएगा। ये वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा और तब तक मैं अपनी मेड्स का वेट कर रही हूँ, क्लीनिंग करवाऊँगी घर की और साथ साथ थोड़ा लंच को देखूँगी। पूरे घर में सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस ज़ियान की यही सहन है या बैकयार्ड में आ जाता है और बस कहता है मुझे यहाँ से कोई भी छेड़े ना और मुझे लेकर ना जाए। बस डिफरेंट चीज़ों को छेड़ेगा, डिफरेंट जगहों पर जाएगा और बस इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। लेकिन अब जैसे कि मौसम बदल रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा देर सहन में इसको नहीं छोड़ सकती और इस तरह से ये माशाल्लाह खुद ब खुद खेलता रहता है, ज़रा भी तंग नहीं करता। बहुत अच्छा बच्चा हो गया है, टीदिंग फेज़ से थोड़ा बाहर आ गया है तो अब बड़ा हैप्पी रहता है। जब ये दांत निकाल रहा था तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया था, लेकिन दांत अभी भी इसके पूरे नहीं निकले। बट इस टाइम जो है ये इस फेज़ में बिल्कुल रिलैक्स है। सो ये मुझे तंग नहीं करता अब और इस तरह से अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहता है। जब तक ज़ियान बग़ैर तंग किए खेलता रहता है मैं तब तक इसका जो है वो लंच रेडी कर लेती हूँ। इसके लिए जो है मैं अब दाल और चावल की खिचड़ी बना रही हूँ। बहुत शौक़ से खा लेता है, बच्चों के लिए हेल्दी भी बहुत है और इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करती। जस्ट इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर जो है वो डाल देती हूँ और जो है ये आराम से खा लेता है। अब अभी रेडी नहीं हुई, अभी 50% और पकेगी और थोड़ी ये लिक्विडी फॉर्म में थोड़ा थिक हो जाएगी। बड़े शौक़ से खा लेता है, बच्चों के लिए हेल्दी। इसकी कंप्लीट रेसिपी मैं आपसे शेयर कर दूँगी अगर आपने अपने बच्चों के लिए बनानी है तो। ओवरऑल इट्स अ कंप्लीट मील। इसमें दाल भी है, चावल भी हैं, तो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी हो जाती है। अब इसको ज़ियान को सहन से अंदर लेके आना भी एक बिग टास्क है। बिल्कुल भी ये मेरी बात नहीं मानता और अंदर नहीं आता, बस कहते हैं मुझे सहन में ही रहने दो। और इसको मैं डोर क्लोज़ करके बहाने कि मैं बस जा रही हूँ तो इस तरफ से फिर डर के अंदर आ जाता है। सो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। अगर प्यार से आप उनको डील करेंगे तो वो प्यार से बहुत अच्छी अच्छी बातें भी मान लेते हैं और रिस्पॉन्स में आपको रिस्पेक्ट भी देते हैं। अगर आप उनको डांटेंगे मारेंगे तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। सो बहुत प्यार से डील करें, डिफरेंट उनको एक्टिविटीज़ दें और उनकी ग्रूमिंग जो है वो इस फेज़ में इस तरह करें कि वो उनको सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रखें। पहले ज़ियान कार्टून्स बहुत ज़्यादा देखता था लेकिन अब बहुत कम हो गया है और अब ये अपनी जो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है। अच्छा जी, साथ ही जो है अब थोड़ा लंच का हम देख लेते हैं। आज मैं करेले आ गए हैं सब्ज़ी में और साथ कुछ वेजीज़ हैं, मटर भी हैं, लेकिन मटर और करेले का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, सो सिर्फ करेले बनाऊंगी मैं। उसमें मैं कीमा ऐड कर रही हूँ। मेरी हेल्पर्स भी आ गई हैं और कुकिंग में भी थोड़ी बहुत मेरी हेल्प हो जाती है। हम बनाने लगे हैं करेला कीमा और मसाले वाला जो करेले कीमे होते हैं, और इसकी कंप्लीट रेसिपी जो है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर दी हुई है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, बहुत डिलीशियस बने थे। सो लंच तो हमारा हो गया रेडी। रोटी जो है वो मैं बना कर नहीं रखती, वो लाइक नहीं करते ज़ियान के बाबा। जो अब आएंगे तो फ्रेश बना दूँगी। और इसके बाद हमने क्लीनिंग कर ली है, किचन सारा रेडी हो गया है, क्लीन हो गया है और घर भी सारा क्लीन हो गया है। मेड्स को मैंने वापस भेज दिया है। अपने किचन को भी मैं आपको कंप्लीट विज़िट करवाऊंगी, किस तरह से मैंने उसकी सेटिंग की, किस तरह से सारी रेनोवेशन की और बहुत कीनली मैंने इसको सेट किया है, बहुत दिल से। क्योंकि ज़्यादातर टाइम लेडीज़ का किचन में स्पेंड होता है तो किचन को ज़रा अच्छा होना चाहिए। रूम्स भी क्लीन हो गए हैं, सारा घर साफ़ हो गया है। अब ज़ियान थक गया है और खाना भी इसने खा लिया है, इसके सोने का टाइम हो गया है और इसको कहानियाँ वगैरह सुना के थोड़ी बातें शातें बना के सुला दिया है मैंने। और अब ये मेरा थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम है, तकरीबन ये 2 से 3 घंटे जो है वो सोया रहेगा। जब बेबी आपका सो जाए तो बहुत 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 ज़्यादा रिलैक्सिंग टाइम होता है वो। उसमें मैं क्या करती हूँ, थोड़ा अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग को देखती हूँ, अपना नमाज़ वगैरह पढ़ के उसके बाद कोई सीरियल देख लेती हूँ, चाय शाय पी लेती हूँ। तो आज का बस इतना छोटा सा व्लॉग बनाया था आप लोगों के लिए। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पर आपसे शेयर करूँगी। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माय चैनल। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।